नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के संस्कृत पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम में संकलित पाठों में से तृतीय पाठ बुद्धे मूल्यम के गद्यों का हिंदी में सरल अनुवाद और इस पाठ की अभ्यासमाला को प्रस्तुत कर रहे हैं। तृतीय पाठ है बुद्धे मूल्यम, बुद्धि का मूल्य। दिल्ली ईश्वरस्य स्यालय द्वारे नियुक्त न्यूनम वेतनम प्राप्तवान। दिल्ली के राजा, दिल्ली ईश्वरस्य मीन दिल्ली के राजा, स्यालय दिल्ली के राजा का साला, द्वारे नियुक्त द्वार पर नियुक्त था, इसलिए न्यूनम वेतनम प्राप्तवान, उसको वह कम वेतन प्राप्त करता था। न्यूनम मतलब कम, वेतन माने तनख्वाह प्राप्त करता था। इत बीरबल, इधर बीरबल अकबर का महामात्य आसीत। इधर बीरबल जो था वो अकबर का महामंत्री था, यानी दिल्ली का राजा जो अकबर है उसका साला वो द्वारपाल नियुक्त था, वो द्वार पर नियुक्त द्वारपाल था और न्यूनतम वेतन प्राप्तवान, उसको वह कम वेतन प्राप्त करता था, मतलब उसको कम तनख्वाह दी जाती थी। इधर बीरबल जो था वह अकबर से महामात्य आसीत, बीरबल अकबर का महामंत्री था। इनके शब्दार्थ पर आएंगे। दिल्ली ईश्वर से दिल्ली का राजा, स्याला मीन साला, द्वारे द्वार पर, नियुक्त माने नियुक्त, न्यूनम वेतनम कम वेतन, प्राप्तमान प्राप्त किया या प्राप्त करता था। इत इधर, बीरबल बीरबल, अकबर से अकबर का, महामात्य महामंत्री, आसीत मीन था। सलार्थ एक बार और देखेंगे। द्वार पर नियुक्त दिल्ली के राजा अकबर का साला कम वेतन प्राप्त करता था, इधर बीरबल अकबर का महामंत्री था। अब अगले पहरे पर आएंगे। राज्ञी अनेक बारम राजानम वदति सम। राजन मम सहोदर भ्राता तु न्यूनम वेतनम प्राप्नोति परम बीरबल तु भवता उच्च पदे नियुक्त वर्तते। भवते साम्राज्ये च अन्यायस्य पराकाष्ठा वर्तते। राज्ञी अनेक बारम, रानी अनेक बार राजा से कहती थी, राजा न बोलती, राजा को कहती थी या राजा से कहती थी, अरे राजन मेरा सगा भाई, सहोदर भ्राता है, मेरा सगा भाई कम वेतन प्राप्त करता है, परंतु बीरबल को आपने उच्च पद पर नियुक्त किया हुआ है। भक्ता मीन आपके द्वारा, उच्च पद मीन उच्च पद पर नियुक्त किया हुआ है। भक्त आपके साम्राज्य में यह अन्याय की चरम सीमा है। पराकाष्ठा मीन चरम सीमा है। शब्दार्थ को देखेंगे। राज्ञी मीन रानी ने, अनेक बारम अनेक बार, राजानम मीन राजा को, वदति सम कहती थी, राजन अरे हे राजन, मम मतलब मेरा, सहोदर भ्राता सगा भाई, तू मतलब तो, न्यूनम वेतनम कम वेतन, प्राप्तनोति प्राप्त करता है, परम मैंने परंतु, बीरबल बीरबल, भक्ता मीन आपके द्वारा, उच्च पदे उच्च पद पर, नियुक्त वर्तते नियुक्त है या नियुक्त किया हुआ है। भक्ता माने आपके, साम्राज्य मीन साम्राज्य में, चामीन और, अन्याय से अन्याय की, पराकाष्ठा चरम सीमा, वर्तते मीन है। एक बार सलाह देखेंगे। रानी अनेक बार राजा से कहती थी
हे राजन, मेरा सगा भाई कम वेतन प्राप्त करता है, अर्थात मेरे भाई को आपने द्वारपाल नियुक्त किया हुआ है और उसे कम वेतन देते हो, परंतु बीरबल को आपने उच्च पद पर नियुक्त किया हुआ है, अर्थात बीरबल को वेतन भी मेरे भाई से ज्यादा देते हो। आपके साम्राज्य में यह अन्याय की चरम सीमा है। तत्पश्चात राजा प्राह रागी त्वम उचितम एव कथयसि, राज्ये सब विवेकेन अहम सर्वम करोमि। राजा ने कहा, प्रामीण कहा, हे रानी, तुम उचित ही कह रही हो। राज्य में मैं अपने विवेक से सारे काम करता हूँ। राज्य में मैं अपने विवेक से ही सारे काम करता हूँ। सर्वम करोमि मीन सभी काम करता हूँ। शब्दार्थ को देखेंगे। राजा प्राह, राजा ने कहा, रागी मतलब हे रानी, तुम मतलब तुम, उचितम माने उचित, ए माने ही, कथसी मीन कह रही हो, राज्य में, सब विवेकेन अपने विवेक से ही, अहम मतलब मैं, सर्व माने सब, करोमि मीन करता हूं। सलार्थ पर आएंगे। राजा ने कहा, हे रानी, तुम उचित ही कह रही हो। राज्य में मैं अपने विवेक से सारा कार्य करता हूं। राज्ञी प्राह पश्यन्तु भवन्तः मदीय भ्राता भवतां स्यालः, तु न्यूनम वेतनम लभते बीरबल अधिकम। रानी ने कहा, पश्यन्तु भवन्तः, आप देखिए तो सही, मदीय भ्राता मेरा भाई, भवतां स्यालः आपका साला है, उसको तो आप न्यूनम वेतन लभते, उसको वह जो है कम वेतन प्राप्त करता है, परंतु बीरबल अधिक वेतन प्राप्त करता है। रानी ने कहा, आप देखिए तो सही, मेरा भाई आपका साला है, वह कम वेतन प्राप्त करता है और बीरबल अधिक वेतन प्राप्त करता है। एक और शब्दार्थ पर आएंगे। राज्ञी प्राह, रानी ने कहा, पश्यन्तु देखिए, भवन्तः मीन आप, मदीय मतलब मेरा, भ्राता मतलब भाई, भवता मीन आपका, स्याला मीन साला, तू मन तो या परंतु, न्यूनम मतलब कम, वेतनम वेतन, लभते प्राप्त करता है, बीरबल, अधिका मतलब ज्यादा, अधिक, ज्यादा या अधिक। सलार्थ पर आएंगे। रानी ने कहा, आप देखिए, मेरा भाई जो कि आपका साला है, वह तो कम वेतन प्राप्त करता है, किंतु बीरबल अधिक वेतन प्राप्त करता है। राजा प्राह राज्ञी अहम योग्यता अनुरूपम वेतनम यच्छामि कर्म करेभ्यः, तब भ्राता योग्य न अस्ति, एतद अर्थम एव न्यूनम वेतनम प्राप्नोति न्याय ईश। राजा ने कहा, हे रानी, मैं योग्यता के अनुरूप ही वेतन देता हूँ। किनको? कर्म करेभ्य, मैं काम करने वालों को उनकी योग्यता के अनुरूप ही वेतन देता हूँ। तब भ्राता योग्य न अस्ति, तेरा भाई योग्य नहीं है, इसलिए वह न्यूनम वेतनम प्राप्नोति, वह कम वेतन प्राप्त करता है। न्याय ईश, यही न्याय है। राजा ने कहा, हे रानी, मैं काम करने वालों को उनकी योग्यता के अनुरूप ही वेतन देता हूँ। तेरा भाई योग्य नहीं है, इसलिए वह कम वेतन प्राप्त करता है, यही न्याय है। मतलब वह जो है बीरबल के सामने इतना योग्य नहीं है, जितना बीरबल योग्य है वह उतना योग्य नहीं है। शब्दार्थ। राजा ने कहा, राज्ञी, हे रानी, अहम मतलब मैं, योग्यता अनुरूपम योग्यता के अनुसार, वेतन मतलब वेतन, यच्छामि मतलब देता हूं,
कर्म करेव्य कर्म करने वालों को, तब मतलब तेरा, भ्राता मतलब भाई, योग्य मीन योग्य, न मतलब नहीं, अस्ति मीन है, एतद अर्थम इसलिए, ए मतलब ही, न्यूनम मतलब कम, वेतनम वेतन, प्राप्नोति प्राप्त करता है, न्याय ऐशा यही न्याय। एक बार इसके सलात को देखेंगे। राजा ने कहा, हे रानी जी, मैं काम करने वालों को उनकी योग्यता के अनुसार ही वेतन देता हूँ। तेरा भाई बीरबल जितना योग्य नहीं है, इसलिए वह कम वेतन प्राप्त करता है, यही न्याय है। तत्पश्चात राज्ञी प्राह किम मदीय भ्राता योग्य नैस्ति, यत् कार्यम बीरबलः कर्तुम शक्नोति तत्स कथम कर्तुम न शक्नोति। रानी ने कहा, क्या मेरा भाई योग्य नहीं है? जो कार्य बीरबल कर सकता है उस कार्य को मेरा भाई क्यों नहीं कर सकता, अर्थात वह भी करेगा। रानी ने कहा, क्या मेरा भाई योग्य नहीं है? जो कार्य बीरबल कर सकता है, तत्कार्यम मतलब वह कार्य वह मेरा भाई भी क्यों नहीं कर सकता, अर्थात वह कार्य मेरा भाई भी कर सकता है। शब्दार्थ पर आएंगे। राज्ञी प्राह, रानी ने कहा, किम क्या, मदीय भ्राता मेरा भाई, योग्य नास्ति योग्य नहीं है, यत् मतलब जो, कार्य मीन काम, बीरबल है बीरबल, तत् कर्तुम शक्नोति वह काम कर सकता है, सा मतलब वह, कथम मतलब कैसे, कर्तुम न शक्नोति नहीं कर सकता। एक बार इसके सलाह पर आएंगे। रानी ने कहा, क्या मेरा भाई योग्य नहीं है? जो कार्य बीरबल कर सकता है वह कार्य मेरा भाई कैसे नहीं कर सकता, अर्थात जो कार्य बीरबल कर सकता है वह कार्य मेरा भाई भी कर सकता है। तत्पश्चात राजा प्राह, समय आगते सति तस्य परीक्षाम करिष्यामि तदा तब प्रश्नस्य समाधानम भविष्यति। राजा ने कहा, समय आगते सति, समय आने पर उसकी परीक्षा करूंगा या उसकी परीक्षा लूंगा, तब ही तुम्हारे प्रश्न का समाधान हो जाएगा या तुम्हारे प्रश्न का हल हो जाएगा। समय आने पर ही उसकी मैं परीक्षा लूंगा, तब तेरे इस प्रश्न का समाधान हो जाएगा। शब्दार्थ है, राजा प्राह, राजा ने कहा, समय आगते सति, समय आने पर, तस्य मतलब उसकी, परीक्षाम करिष्यामि परीक्षा करूंगा, तदा माने तब, तब माने तेरे, प्रश्न से प्रश्न का, समाधान मीन हल, भविष्यति मीन होगा। एक बार इसका सलार्थ देखेंगे। राजा ने कहा, समय आने पर उसकी परीक्षा करूंगा, तब तुम्हारे प्रश्न का समाधान हो जाएगा। एकदा रात्रो 10 वादन बेलायाम यदा राजा निजम अंतःपुरम आगतः तदा तेन पट्टानाम धवनी श्रुतः। राजा व्यचारयत् अद्य स्यालस्य परीक्षा करणीया इति विचार्य राजा प्राह राजद्वारे इदानीम कै अस्ति। एक बार रात में 10 बजे जब राजा अपने अंतःपुर को आ रहा था, अंतःपुर मीन जहां राजा और रानियां रहती हैं, इसको अंतःपुर या रनवास कहा जाता है, या राजा और रानी का मतलब रात को जहां ठहरते हैं, इनका एक अलग एक महल होता था जिसको अंतःपुर कहा जाता था। हिंदी में इसको रनवास भी कह देते हैं। एक बार रात को 10 बजे जब राजा अपने अंतःपुर को आ रहा था, तब तेन पठन ध्वनि श्रुते, तब उसने नगाड़ों की आवाज सुनी। पठानाम ध्वनि, नगाड़ों की आवाज सुनी। राजा व्यचार्यत, राजा ने विचार किया अद स्यालस्य परीक्षा करनी है, आज साले की परीक्षा कर लेनी चाहिए।
इति विचारे, ऐसा विचार करके राजा ने कहा, राजद्वारे इदानीम कै अस्ति, इस राजद्वार पर, ये जो दरवाजा है, इस राजद्वार पर कौन है। एक बार रात में 10 बजे जब राजा अपने रनवास या अंतःपुर में आ रहा था या आया, तभी उसने नगाड़ों की आवाज सुनी। राजा ने विचार किया, आज साले की परीक्षा करनी चाहिए। ऐसे विचार करके राजा ने कहा, इस राजद्वार पर कौन है। एक और शब्दार्थ पर आएंगे। एकदा मीन एक बार, रात्रों में रात्रि में, 10 वादन बेलायाम 10 बजे के समय में, यदा माने जब, राजा मीन राजा, निज अंतःपुर अपने अंतःपुर को, राजा और रानी का निवास स्थान, आगत मीन आया, तदा मतलब तभी, तेन पठनम ध्वनिम श्रुते, उसके द्वारा नगाड़े की आवाज सुनी गई। राजा व्यचार्यत, राजा ने विचार किया, अद्य स्याल से, आज साले की परीक्षा करनी है, परीक्षा करनी चाहिए। इति विचार्य, ऐसा विचार कर, राजा ने कहा, राजद्वारे, राजद्वार पर, इदानी मन अब, कै मतलब कौन, अस्ति मीन है। एक और सलाह देखेंगे। एक बार रात को 10 बजे के समय जब राजा अपने अंतःपुर को आया, तब उसने नगाड़ों की आवाज सुनी। राजा ने विचार किया कि आज साले की परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार करके राजा ने कहा, राजद्वार पर कौन नियुक्त है। राज्ञ स्यालय प्रणम्य तत्र समागतः, राजा प्राह पट्टय ध्वनि कुतः समागच्छति। राजा का साला प्रणाम करता हुआ वहां आया। राजा ने पूछा, पट्टय ध्वनि कुतः समागच्छति, ये नगाड़े की आवाज कहां से आ रही है। शब्दार्थ देखेंगे। राज्ञ मीन राजा का, स्यालय मीन साला, प्रणम्य मीन प्रणाम करता हुआ, तत्र वहां, समागत आया, राजा प्राह, राजा ने कहा, पट्टय ध्वनि नगाड़े की आवाज, कुतः कहां से, समागच्छति आ रही है। एक बार सलार्थ को देखेंगे। राजा का साला प्रणाम करता हुआ वहां आया। राजा ने कहा, यह नगाड़े की आवाज कहां से आ रही है। स्यालय प्रवाच, इदानीं ज्ञात्वा समागच्छामि इति उक्त्वा स्यालय प्रसादात् निर्गतः, राज्ञी अपि तत्र एव आसीत्। राजा प्राह, अद्य वर्तते तब भ्रातु परीक्षा। साले ने कहा, इदानीम ज्ञात्वा, अभी जानकर आता हूं। अभी इदानीम ज्ञात्वा, अभी जानकर, समागच्छामि मीन आता हूं। इति उक्त्वा, ऐसा करके साला महल से बाहर निकल गया। राज्ञी अपि तत्रैव आसीत्, रानी भी वहीं ही थी। राजा ने कहा, आज है तेरे भाई की परीक्षा। अद्य मतलब आज, वर्तते मैंने है, तब मतलब तेरे भ्रातु परीक्षा, तेरे भाई की परीक्षा। साले ने कहा, मैं जानकर आता हूं। ऐसा कहकर साला महल से बाहर निकल गया। रानी भी वहां ही थी। राजा ने कहा, आज है तेरे भाई की परीक्षा। शब्दार्थ पर आएंगे। स्यालय प्रवाच, साला बोला, इदानी मतलब अभी, ज्ञात्वा जानकर, समागच्छामि आता हूं, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, स्यालय मीन साला, प्रसादात मीन महल से, निर्गत निकल गया, राज्ञी रानी, अपि मतलब भी, तत्र वहां, एव मतलब ही, आसीत मतलब थी, राजा प्राह, राजा ने कहा, अद्य मतलब आज, वर्तते मीन है, तब मतलब तेरे, भ्रातु मतलब भाई की परीक्षा। एक बार इस सलार्थ को देखेंगे।
राजा के साले ने कहा, अभी जानकर आता हूँ। ऐसा कहकर राजा का साला महल से बाहर चला गया। रानी भी वहां ही थी। राजा ने कहा, आज है तेरे भाई की परीक्षा। स्यालै तत्र गतै यत्र पठै नाद भवति सम सा केवलं तस्या रथ्याया नाम पृष्ट्वा प्रतिनिवृत्य आगत्य राजानं प्रणम्य प्राह तस्यां रथ्यां पठै नादः भवति। राजा प्रवाच, किमर्थं तत्र पठै नाद भवति। स्यालै तत्र गतः, साला वहां गया जहां पर नगाड़े की आवाज हो रही थी। स्यालै तत्र गतः, साला वहां गया, यत्र माने जहां, पठै नाद जहां नगाड़े की आवाज, भक्ति से मीन हो रही थी। वह केवल उस गली का नाम पूछकर वापस आ गया। रथ्या मीन गली का, मतलब जिस गली में नगाड़े की आवाज हो रही थी उस गली का नाम पूछकर वापस आ गया। आगत्य आकर उसने राजा को प्रणाम करके कहा, तस्याम रथ्याम पठै नादे भवति, उस गली में नगाड़े की आवाज हो रही है। राजा प्रवाच, राजा ने कहा, ये नगाड़े की आवाज क्यों हो रही है? किमर्थम, ये नगाड़े की आवाज क्यों हो रही है? साला वहां गया जहां नगाड़े की आवाज हो रही थी, वह केवल गली का नाम पूछकर वापस आ गया। आकर उसने राजा को प्रणाम किया और कहा कि उस गली में नगाड़े की आवाज हो रही है। राजा प्रवाच, राजा ने कहा, ये नगाड़े की आवाज वहां क्यों हो रही है? शब्दार्थ पर आएंगे। स्याला मीन साला, तत्र मीन वहां, गतः मीन गया, यत्र मतलब जहां, पठन मीन नगाड़े की आवाज, भक्ति साउंड मीन हो रही थी, सा मीन वह, केवल माने केवल या सिर्फ, तस्या रथ्या नाम उस गली का नाम, पिष्टवा माने पूछकर, प्रतिनिवृत्त मीन लौट आया, आगत्य मीन आकर, राजानम राजा को, प्रणम्यम प्राह प्रणाम करके कहा, तस्याम रथ्याम उस गली में, पठै नाद भवति नगाड़े की आवाज हो रही है। राजा प्रवाच, राजा ने कहा, किमर्थम किस लिए या क्यों, तत्र मतलब वहां, पठै नाद भवति नगाड़े की आवाज हो रही है। शिलार्थ पर आएंगे। राजा का साला वहां गया जहां नगाड़े की आवाज हो रही थी, वह केवल गली का नाम पूछकर लौट आया। आकर राजा को प्रणाम करके कहा कि उस गली में नगाड़े की आवाज हो रही है। राजा ने कहा, नगाड़े की आवाज क्यों हो रही है? स्यालै प्राह एतत् तु मया न पृष्टम्। राजा प्रवाच, ज्ञात्वा समागच्छतु। स्यालै तत्क्षणेव तत्र अगच्छत्, पृष्टवान् किमर्थम अत्र पठै नाद भवति, जनैः उक्तं कस्य अपि विवाह वर्तते। स्यालै प्राह साले ने कहा, यह तो मैंने, एतद तू न मया पृष्टम, यह तो मैंने पूछा ही नहीं। राजा प्रवाच, राजा ने कहा, जानकर आओ, ज्ञात्वा माने उसका मतलब पता करके आओ। साला तत्क्षणेव, साला उसी क्षण वहां गया और जाकर पूछा, पृष्ठवा ने पूछा कि ये किमर्थम अत्र पठै नाद भवति, कि यह नगाड़े की आवाज क्यों हो रही है। जनैः उक्तम, लोगों ने कहा कि किसी का विवाह है। साले ने कहा, ये तब तो मैं ना पृष्ठम, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। राजा ने कहा, तो पता करके आओ। साला उसी ही क्षण वहां गया और पृष्ठवान और पूछा कि ये नगाड़े की आवाज यहाँ क्यों हो रही है। जनैः उक्तम, लोगों ने कहा कि किसी का विवाह है। शब्दार्थ पर आएंगे। स्यालै प्राह, साले ने कहा, एतत्तु यह तो, न मया पृष्टम, मेरे द्वारा नहीं पूछा गया। राजा प्रवाच, राजा ने कहा, ज्ञातमीन जानकर, समागच्छतु मीन आओ, स्याला मीन साला, तत्क्षणेव उसी ही क्षण, तत्र अगच्छत वहां गया।
पृष्ठवान माने पूछा, किमर्थम मतलब क्यों, अत्र मतलब यहाँ, पठना भवती नगाड़े की आवाज, जनयुक्तम लोगों के द्वारा कहा गया या बताया गया, कस्यपि माने किसी का, विवाह मतलब विवाह, वर्तते मीन है। एक बार सलार्थ देखेंगे। राजा के साले ने कहा यह तो मैंने नहीं पूछा, राजा ने कहा पता करके आओ। राजा का साला उसी क्षण वहां चला गया और पूछा कि नगाड़े की आवाज यहाँ क्यों हो रही है। लोगों ने कहा किसी का विवाह है। स्याले प्रतिनिवृत्य राजनम प्रा, राजन कस्यापि विवाह वर्तते, राजा परवाच कस्य विवाह वर्तते, बालकस्य अथवा बालिकाया, स्याले प्रा पुनः पृष्ट्वा समागच्छामि। साला वापस आकर, साले ने वापस आकर राजा से कहा, प्रतिनिधित्व माने वापस आकर, राजानम प्रा राजा से कहा अरे राजन किसी का विवाह है। राजा प्रवाच राजा ने कहा किसका विवाह है, लड़के का है या लड़की का है। स्याला प्रा साले ने कहा दोबारा पूछकर आता हूं, पुनः पृष्ठवा दोबारा पूछकर, समागच्छामि मीन आता हूं। शब्दार्थ पर आते हैं। स्याला प्रा साले ने कहा, एतत्तु यह तो, न मया पृष्ठम मेरे द्वारा नहीं पूछा गया। राजा प्रवाच राजा ने कहा ज्ञातवा जानकर, समागस्तु मीन आओ, स्याला मीन साला, तत्क्षणेव उसी ही क्षण, तत्र अगच्छत वहां गया। पृष्ठवान पूछा, किमर्थम मतलब क्यों, अत्र यहाँ, पठनाद्भवती नगाड़े की आवाज, जनयुक्तम लोगों के द्वारा कहा गया या बताया गया, कस्यपि किसी का, विवाह मीन विवाह, वर्तते मीन है। राजा के साले ने कहा यह तो मैंने नहीं पूछा। राजा ने कहा पता करके आओ। राजा का साला उसी क्षण वहां चला गया और पूछा नगाड़े की आवाज यहाँ क्यों हो रही है। लोगों ने कहा किसी का विवाह है। आगे है, स्याले पुनः प्रष्टुम गते आगत्य च न्यवेदयत्, राजन बालिकाया विवाह वर्तते। राजा पृष्ठवान वर यात्रा कुतः समागमिष्यति, शीघ्रं गत्वा पृच्छ। स्याला पुनः प्रश्न गता, साला द्वारा पूछने के लिए गया और आकर उसने सूचित किया, न्यवेदित मीन बताया या उसने सूचना दी, हे राजन लड़की का विवाह है, बालिका का विवाह है। राजा ने पूछा बर यात्रा बारात कहां से आएगी, बर यात्रा बारात कहां से आएगी, शीघ्रम गत्वा जल्दी जाओ और पता करो, जल्दी जाओ और पूछो। स्याला पुनः प्रश्न, साला द्वारा पूछने के लिए गया और आकर उसने न्यवेदित माने सूचना दी, अरे राजन लड़की का विवाह है। राजा ने पृष्ठवान माने पूछा ये बारात कहां से आएगी, शीघ्रम गत्वा जल्दी जाओ कर पूछकर बताओ, जल्दी जाओ और पता करो। शब्दार्थ पर आएंगे, स्याला मीन साला, पुनः मीन दोबारा, प्रश्न माने पूछने के लिए, गत्य मीन गया, आगत्य मीन आकर, चा मीन और, न्यवेदित मीन सूचित किया। राजन मतलब हे राजन, बालिका विवाह वर्ते लड़की का विवाह है। राजा प्रश्न, राजा ने पूछा बरयाता बारात, कुतः मीन कहां से, समागमिष्यति मीन आएगी, शीघ्रम गत्वा जल्दी जाकर, पृच्छ माने पूछो। इसके सलार्थ पर आएंगे, राजा का साला द्वारा पूछने के लिए गया और आकर राजा को सूचित किया, हे राजन बालिका का विवाह है। राजा ने पूछा बारात कहां से आएगी, जल्दी जाकर पूछो, मतलब पता करो। स्याले शीघ्रम गत्वा समागत्य प्रवाच च, राजन बर यात्रा रामपुरात आगमिष्यति, निर्भय प्रवाच कस्य जाते विवाह वर्तते। स्याले प्रवाच, राजन न अधुना चलितुम शक्नोमि, राज्ञी प्रा
परीक्षा संजाता वीरवंतो भवान सांप्रतम। साला जल्दी गया और आकर उसने राजा को बताया, हे राजन, बारात रामपुर नामक नगर से आएगी। साला शीघ्रम गत्वा, साला जल्दी गया और आकर प्रवाच बोला, हे राजन, बर यात्रा बारात जो है रामपुर से आएगी। राजा प्रवाच, राजा ने कहा, कस्य जाते विवाह वर्तते, कौन सी जाति का विवाह है। श्याला प्रवाच, साले ने कहा, श्याला प्रवाच, साले ने कहा, हे राजन, न अधुना चलितुम शक्नोमि, मैं अब चल नहीं सकता। रागी प्रा, रानी ने कहा, परीक्षा संजाता, परीक्षा पूरी हो चुकी है। वीरवंतु भवान, अब आप रुक जाइए। वीरमतु भवान अपने भाई से कहती है, अब आप रुक जाइए क्योंकि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। साला शीघ्रम गत्वा, साला जल्दी गया और उसने आकर बोला, हे राजन, बर यात्रा रामपुर से आएगी। राजा ने कहा, कौन सी जाति का विवाह है। साला प्रवाच, साले ने कहा, हे राजन, मैं अब चल नहीं सकता। रागी प्रा, रानी ने कहा, परीक्षा हो चुकी है, अब आप रुक जाइए। मतलब उस रानी ने अपने भाई से कहा कि परीक्षा पूर्ण हो गई है, अब आप रुकिए। शब्दार्थ पर आएंगे। श्याला मीन साला, शीघ्रम गत्वा जल्दी जाकर, समागत मीन लौट आया, प्रवाच और बोला, हे राजन, बर यात्रा बारात रामपुर से आगमिष्यति मीन आएगी। निप्रय प्रवाच, राजा बोला, कस्य जाति है, कौन सी जाति का विवाह में विवाह वर्तते मीन है। श्याला प्रवाच, साला बोला, राजन, हे राजन, न अधुना, अब नहीं चलितुम शक्नोमि, चल सकता। रागी प्रा, रानी ने कहा, परीक्षा संजाता, परीक्षा हो गई है। वीरवंतु, रुकिए, मतलब रुक जाओ। भगवान, आप। सांप्रता मीन अब। एक बार सलार्थ को देखेंगे। राजा का साला जल्दी से वहां गया और लौट कर आकर बोला, हे राजन, बारात रामपुर नामक नगर से आएगी। राजा ने कहा, कौन सी जाति का विवाह हो रहा है। राजा के साले ने कहा, हे राजन, अब तो मैं चल नहीं सकता। रानी ने कहा, परीक्षा हो गई है, अब आप रुक जाइए। तत्पश्चात प्रातःकालीन वीरवर राज्ञाभिवादनार्थम आगत राजा प्रा, वीरवर अद अयम पट्टनाद कुत्र भवति, अन्वेषणम कृत्वा शीघ्रम आगच्छतु। प्रातः काल के समय वीरवर राजा को अभिवादन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए आया। राजा ने कहा, राजा ने कहा, अरे वीरवर, आज यह नगाड़े की आवाज कहाँ हो रही है। अन्वेषणम कृत्वा, पता करके जल्दी आओ। शीघ्रम आगच्छतु मतलब जल्दी आओ। प्रातः काल के समय बीरबल राजा को अभिवादन करने के लिए आया। राजा ने कहा, हे बीरबल, आज ये नगाड़े की आवाज कहाँ हो रही है, पता करके जल्दी आओ। शब्दार्थ पर आएंगे। प्रातः काल में बीरबल राज्ञ में राजा का अभिवादनार्थम, अभिवादन या नमस्कार करने के लिए, आगत्य मीन आया। राजा ने कहा, बीरबल, हे बीरबल, अद्य मीन आज, अयम मतलब यह, पट्टनाद नगाड़े की आवाज, कुत्र मीन कहाँ, भक्ति मीन हो रही है, अन्वेषणम कृत्वा पता करके, शीघ्रम आगच्छतु जल्दी आओ। सलार्थ पर आएंगे। प्रातःकाल बीरबल राजा को अभिवादन करने या नमस्कार करने के लिए आया। राजा ने कहा, बीरबल, आज ये नगाड़े की आवाज कहाँ हो रही है, पता करके जल्दी आओ। बीरबल शीघ्रम गत्वा पुनः आगत्य सर्वं वृत्तांतम अश्रावयत्। एकदा एव अयम सर्वेषां प्रश्नानि उत्तराणि आनीतवान्।
राज्ञी अनेकान् प्रश्नान् अपृच्छत् बीरबल तेषाम् उत्तराणि दत्तवान्। बीरबल जल्दी गया और दोबारा आकर उसने सर्व वृत्तांत सारा वृत्तांत सुना दिया। बीरबल जल्दी गया और दोबारा आकर उसने सारा वृत्तांत सुना दिया। एकदा एव एक बार में ही सर्वेषां प्रश्नानि उत्तराणि आनीतवान्। वह एक बार में ही सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आया। राज्ञी अनेकानि प्रश्नानि पृच्छत् रानी ने अनेक प्रश्नों को पूछा। बीरबल ने उन सब के उत्तर दे दिए। उत्तराणि दत्तवान्, बीरबल ने उन सबके उत्तर दे दिए। बीरबल जल्दी गया और दोबारा आकर उसे सारे वृत्तांत सुना दिया। एक बार में ही उसने सारे प्रश्नों के उत्तर वह लेकर आया और रानी ने अनेक प्रश्न पूछे। बीरबल ने उन सबके उत्तर दे दिए। दत्तवान में दे दिए। शब्दार्थ पर आएंगे। बीरबल शीघ्रं गत्वा जल्दी जाकर, पुनः दोबारा वापस आकर, सर्वं वृत्तांतम सारा वृत्तांत, घटना या समाचार, अश्रावित मीन सुना दिया, एकदा एव एक बार ही, अयम मतलब यह है, सर्वेषां प्रश्नान सभी प्रश्नों के, उत्तराणि मीन उत्तर, आनीतवान माने ले आया, राज्ञी मीन रानी ने, अनेकान प्रश्नान अनेक प्रश्नों को, अपृच्छत माने पूछा, बीरबल ने, तेषाम मतलब उनके, उत्तराणि दत्तवान उत्तर दे दिए। सलार्थ पर आएंगे। बीरबल ने जल्दी जाकर दोबारा आकर सारा वृत्तांत सुना दिया। एक बार में ही वह बीरबल सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर आया। रानी ने अनेक प्रश्न पूछे। बीरबल ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। राजा संतुष्ट अभवत्। राज्ञी बीरबलस्य कुशाग्र प्रतिभां विलोक्य चकिता संजाता। तदा राजा राज्ञीं प्राह बुद्धिमन्त एव श्रेष्ठपदं लभन्ते न अल्पबुद्धयः। राजा संतुष्ट हो गया। रानी बीरबल की तेज बुद्धि को देखकर चकिता संजाता हैरान हो गई। तब राजा ने राज्ञी रानी से कहा, बुद्धिमान लोग ही श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं, कम बुद्धि वाले नहीं। राजा संतुष्ट हो गया। रानी ने बीरबल की तेज बुद्धि को देखकर हैरान हो गई। तब राजा ने रानी से कहा, बुद्धिमान लोग ही उच्च पद को प्राप्त करते हैं, कम बुद्धि वाले नहीं। शब्दार्थ पर आएंगे। राजा मीन राजा, संतुष्ट मीन संतुष्ट, अभवत मीन हो गया, राज्ञी मीन रानी, बीरबल से बीरबल की, कुशाग्र प्रतिभा तेज बुद्धि को, विलोक्य मीन देखकर, चकिता मीन हैरान, संजाता हो गई, तदा मीन तब, राजा ने राज्ञी रानी को कहा, बुद्धिमंत बुद्धिमान लोग, एव मतलब ही, श्रेष्ठ पद मीन उच्च पद को, श्रेष्ठ पद को, लभंते मीन प्राप्त करते हैं, नैल्प बुद्धि कम बुद्धि वाले नहीं। राजा संतुष्ट हो गया। रानी बीरबल की तेज बुद्धि को देखकर चकित मीन हैरान हो गई। तब राजा ने रानी से कहा, बुद्धिमान लोग ही श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं, कम बुद्धि वाले नहीं। इस प्रकार ये हमारा ये पाठ जो था ये यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम अभ्यास माला पर आते हैं। अभ्यास माला में पहले तो है प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखो। मेरे भाई को कम और बीरबल को अधिक वेतन मिलता है। रानी के ऐसा कहने पर राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, वह तो व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही वेतन देता है। ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? राजा के ऐसा पूछने पर उनके साले ने क्या कहा? राजा के साले ने कहा कि अभी पता करके आता हूं। राजन, अब मैं चल नहीं सकता। साले के ऐसा कहने पर रानी ने क्या कहा? रानी ने कहा, परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब आप रुक जाइए।
अब है संस्कृत में उत्तर लिखिए। अब इसमें बस ये बात का ध्यान रखना है, जैसे प्रश्न है अकबरस्य महामात्य कै आसीत, यानी अकबर का महामंत्री कौन था, कै के स्थान पर हमें शब्द को भर देना है। अकबरस्य महामात्य बीरबल आसीत, अकबर का महामंत्री बीरबल था, यानी कै के स्थान पर हमने ये बीरबल लगा दिया है। राजा सर्वकर्मेभ्य कस्य अनुरूपम वेतन ददाति, राजा काम करने वालों को किसके अनुरूप वेतन देता था। अब कस्या की जगह पर हमने शब्द लगाना है किसके अनुरूप, योग्यता, राजा सब कर्मभ्य योग्यता अनुरूपम वेतनम ददाति, यानी आसानी हमने एक एक शब्द बस वो फिट कर देना है। बर यात्रा कस्मात् स्थानात् आगमिष्यति, बारात कहाँ से, मतलब कौन से स्थान से आएगी, कौन सा स्थान है, रामपुरात। कस्मात् स्थानात् के जगह पर हमने रामपुरात लिख देना है। रागी बीरबलस्य कुशाग्र प्रतिभा दृष्टा का संजाता, रानी बीरबल की तेज बुद्धि को देखकर का संजाता उसको क्या हुआ, मतलब वो क्या हुआ, वो हैरान होगी, चकिता। रागी बीरबल से कुशाल प्रतिभा दृष्टा चकिता संजाता, वो चकित हो गई। तत्पश्चात यहाँ पे शब्द हैं श्यालय महामात्य वेतन समाधानम चकिता, ये शब्द हैं, इनके संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। अब पहले तो हम ये देखें कि हमने ये वाक्य है, ये शब्द है ना पाठ में कहाँ पढ़े हैं, वहां देखकर फिर हम उनके आसान वाक्य बनाएंगे। पहले तो हमने जो वाक्य वहां में पढ़ा था ना, वो वाक्य था दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्तम न्यूनम वेतन प्राप्तवान, दिल्ली के राज्य का साला द्वार पर नियुक्त कम वेतन प्राप्त करता था, तो ये वाक्य था। तब हमें जरूरी नहीं यही वाक्य बनाना, हम इसको आसान वाक्य बना सकते हैं, जैसे मोहनस्य श्यालय ग्रामात् आगच्छति, मोहन का साला गांव से आता है। और आसान बनाना चाहते थे, मोहने मम श्याला अस्ति, मोहन में मेरा साला है। ऐसे कोई भी इनमें से हम वाक्य बना सकते हैं। यानी ये जो था ना दिल्ली ईश्वर से, ये हमने लेसन में हमने पहले लाइन ही थी, तो हमने ये वहां पे पढ़ा था। हमें आसान सा वाक्य बनाना है, मतलब इनमें से कोई वाक्य हम बना सकते हैं। फिर है महामात्य, महामात्य मतलब महामंत्री, ये हमने वहां पे पढ़ा था बीरबल अकबर से महामात्य आसीत, बीरबल अकबर का महामंत्री था। हमें आसान से वाक्य बनाने हैं, क्या है, स मात्या नाम महामात्य अस्ति, वह मंत्रियों का महामंत्री है, मात्या नाम महामात्य अस्ति ये बना सकते हैं। या हम ये बना सकते हैं सा हिंदू सभा या महामात्य अस्ति, वह हिंदू सभा का महामंत्री है। मतलब जो आपको आसान लगे वो वाक्य आपने उठा लेना है। एक ही वाक्य मतलब हमें करना होता है। वेतन मतलब वेतन, अब हमने वहां पढ़ा था दिल्ली ईश्वरस्य श्यालय द्वारे नियुक्तम न्यूनम वेतन प्राप्तम, दिल्ली के राजे का साला द्वार पर नियुक्त वह कम वेतन प्राप्त करता था। अब हमें आसान वाक्य देखो क्या हो सकता है, स पर्याप्तम वेतन लभते, उसको पर्याप्त वेतन नहीं मिलता था। हम ऐसा ही बना सकते हैं न्यूनम वेतन प्राप्त होती, वह कम वेतन प्राप्त कर सकता था, प्राप्त करता है। इनमें से जो आसान लगे वो अपने वाक्य को कर लेना है। फिर है समाधानम, समाधान। अब हमने ये समाधान शब्द हमने कहां पढ़ा था कि समय आगते सदी तस्य परीक्षाम करिष्यामि तदा तब प्रश्नस्य समाधानम भविष्यति, ये हमने वहां में पढ़ा था कि समय आने पर उसकी परीक्षा करूंगा तब तेरी समस्या का हल हो जाएगा। हमें अब आसान वाक्य बनाना, इससे क्या बन सकता है, एतद एतस्य समस्या समाधान न अस्ति, यह इसकी समस्या का समाधान नहीं है। और आसान बनाना चाहिए, तब समस्या समाधानम न भवितुम शक्नोति, तेरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यानी कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं, यदि आपको लगता है आप इससे भी आसान बना सकते हो तो वह भी आप बना लेना। चकिता मीन हैरान, रागी बीरबल से कुशाल प्रतिभा विलोक्य चकिता संजाता, रानी बीरबल की तेज बुद्धि को देखकर हैरान हो गई। तो हमें आसान वाक्य बनाना है, स माम सहसा दृष्ट्वा चकिता भवत, वह मुझको देखकर हैरान होगी, चकिता अभवत, बुद्धि चातुर्य दृष्ट्वा सा चकिता भवत, बुद्धि की चातुर्य देखकर वह हैरान होगी। अब इनमें से जो भी आपको आसान वाक्य लगे आप ये उनमें से उठा लेना। इससे भी आपको लगता है इससे भी आसान बना सकते हो, मतलब वाक्य शुद्ध होना चाहिए बस,
कि वहां हमें चक्र शब्द ये फिट करना है। यानी कि ये जो हमने बनाए हैं उसमें हमें बस एक बात का ध्यान में रखना है कि जैसे कि वाक्य शुद्ध होने, श्यालय, महामात्य, वेतन, समाधान, इनका हमने वाक्य बनाने हैं कि वाक्य चाहे छोटा हो लेकिन शुद्ध होना चाहिए। बस इस बात का उसमें कोई भी अशुद्धि ना हो, वे हमें बना लेना है। तत्पश्चात है व्याकरण से संबंधित उस जो है कि यथानिश्चित परिवर्तन को ऊपर करना है, लेकिन उसको करने से पहले अब हमें इस बात का ध्यान में रखना है जैसे सा तौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम व्यम। अब ये सा त्वम अहम ये एक वचन में होते हैं, तौ युवाम आवाम ये द्विवचन में होते हैं, ते यूयम व्यम ये बहुवचन में होते हैं। इस सातौते इसको प्रथम पुरुष कहते हैं, त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष होता है, अहम आवाम व्यम ये उत्तम पुरुष होता है। सा का मतलब होता वह, तौ मीन वे दोनों, ते मीन वे सब, तुम मन तू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, व्यम हम सब। यानी कि ये जो है ध्यान में रखने वाली बात है। तत्पश्चात हमें, क्योंकि जो हमें यथानिश्चित परिवर्तन करना है ना उसमें हमें लट लकार की, हमें लट लकार को देखना है पहले। पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पठत, पठामी पठावे पठामे, ये पठ धातु का लट लकार है। इसी प्रकार एक अस धातु होती है, अस्ति स्तः संति, असि स्तः सत, अस्मि स्व स्मै, ये होता है अस धातु का लट लकार। अब है पठ धातु का लंग लकार, अपठत अपठताम अपठन, अपठे अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। फिर है आसीत आस्ताम आसन, ये लंग लकार है अस धातु का। आसी आसम आस, आसम आस्व आसम। मतलब हमें इस बात का ये ध्यान में रखना है, पढ़ती पढ़ता पठंती प्रथम पुरुष में आता है, पढ़सी पढ़ता पठत ये मध्यम पुरुष में आता है, पठामी पठा पठाम ये उत्तम पुरुष में आता है। पढ़ती पढ़सी पठामी एक वचन, पढ़ता पढ़ता पठावे द्विवचन, पठंती पठत पठामे ये बहुवचन। इसी प्रकार ये इसको देख लो, ए पठत ए पठताम ए पठन प्रथम पुरुष, ए पठे ए पठतम ए पठत मध्यम पुरुष, ए पठम ए पठाम ए पठाम ये उत्तम पुरुष। ए पठत ए पठे ए पठम एक वचन, ए पठताम ए पठतम ए पठाव द्विवचन, ए पठन ए पठत ए पठाम ये बहुवचन। तत्पश्चात अब हमने, क्योंकि अब हमारे लिए करना आसान हो जाएगा, ये है राजद्वारे कैसे, राजद्वार पर कौन है। अब हमें अस्ति की जगह आसीत, ये लटकार में था, हमने ये लंग लकार को करना है। अब देख लो एक बार ये इस पर आप निगाह मार सकते हैं। अब जैसे ना आसीत ये लंग लकार में है, जो ये था ना अस्ति, तो हमने यहाँ पर इसको आसीत ऐसे बदल दिया है। तत्पश्चात अब हम आते हैं, तब भ्राता योग्य नास्ति, तेरा भाई योग्य नहीं है। अब तब ये तो ना युष्म शब्द की 6वीं विभक्ति का एक वचन होता है तब। अब हमने इसका ना क्योंकि बहुवचन बनाना तो ये युष्माकम आ जाएगा। अब भ्राता का, भ्राती की पहली विभक्ति में भ्राता भ्रातरो भ्रातर, ये बहुवचन में भ्रातर हो गया। अब योग्य जैसे देव देवौ देवा, ऐसे योग्य योग्यौ योग्या, देव देवौ देवा, ऐसे ये बन गया। अब ये ना ये न संति, अब हमने ये किया था ना अस धातु का संति, तो ऐसे हमने ये किया है। ये एक बार देख लो, युष्माकम भ्राता योग्या न अस्ति, तब का युष्माकम, भ्राता का भ्रातर, योग्य का योग्य, न का नहीं है, अस्ति का संति। इस प्रकार हमने ये बनाया है। तत्पश्चात स प्रश्नम अपृच्छत, उसने प्रश्न पूछा, तो इसका द्विवचन बनाना है, तौ प्रश्नौ अपृच्छताम। अब हम इसके लंग लकार पर आ जाओ, एक बार आपको जरा ये देख लो, अपठत अपठतम अपठन, ये देखो ना द्विवचन, तो क्या है ये अपठताम, अपठत का अपठताम। तो इस प्रकार हमने ये बनाया है, तौ प्रश्नौ अपृच्छताम। अब है त्वम उचितेम कथयसि, तुम उचित ही कहते हो। ये देखो ना, त्वम का अहम बना दिया और उचित एव ये है कथयामी। एक बार ये लट लकार पर आ जाओ तो आपको ये पता चल जाएगा। ये देखो ये आ गया ना पठामी,
इसको ऐसे मतलब इसका ये देखो ना एक वचन ये है ना, इसका जो है हमने इस प्रकार हमने ये बदल दिया है। अब है त्वम उचितमेव कथयसि अहम उचितमेव कथयामि इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आप संस्कृत अनुवाद संस्कृत सीखना चाहते हैं तो इस विषय से संबंधित 1 से 18 वीडियो सलील कुमार राजपूत नाम से YouTube के चैनल पर उपलब्ध हैं, उनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें।